हमारी ऊपर राज कौन कर रहा था? वो राज कर रहा था जो हमारे धर्म से नफरत करता था। सामान्य रूप से कहा जा सकता है, किसी किसी अपवाद को छोड़ दें, अधिकतर लोगों तलवार निकाले रहते थे कि कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, फिर भी हम जैसे तैसे बचे रह गए। क्यों? क्योंकि हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाए हुए थे, धर्म को जीवन का विषय बनाए हुए थे। हम धर्म को जी रहे थे, इसलिए हम जब तक जीवेंगे तब तक धर्म भी जी जाएगा। और अगर हमारा राजनीतिक धर्म होता, राजनीति से ही हमारा धर्म चल रहा होता, तो राजा जैसे ही परास्त होता हम भी परास्त हो जाते, तो फिर हम कभी ना बचते। तो इसलिए धर्म को बचाए रखने के लिए धर्म को जीवन में समाहित करना पड़ता है। राजनीति मात्र से माहौल खड़ा करना, जैसे हमने कहा कि मोदी जी ने माहौल हिंदू का खड़ा किया है, हिंदू मनोबल बढ़ा है, उतना तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर धर्म डिपेंड हो जाएगा तो जिस दिन वो हारेंगे उसी दिन पूरा धर्म हार जाएगा। बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा खतरा ना हो जाए, इसके बारे में हिंदुओं को सचेत करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? बस चलते चलते भाई हम यही हिंदू समाज को, भाई हिंदू समाज को क्या सलाह है? हमने बता दिया कि अगर आप अपने राजा को ही धर्म का प्रतीक समझ लेंगे तो राजा गिरेगा तो आपका धर्म गिर जाएगा। इसलिए राजा को प्रतीक मानो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो केवल एक अंश मात्र, बाकी अपने जीवन में धर्म को उतारो। और आपका जो धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म है, और सदा से रहा है और सदा रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है? अपने गुणों के कारण। क्यों? क्योंकि वो किसी से नफरत नहीं करता, वो सबको आदर देता है, वो किसी की चीज को अपने बलपूर्वक अधिकार नहीं करता, वो किसी के ऊपर रोक नहीं जमाता, बल्कि सब में परमात्मा को देख करके सबका आदर सम्मान करता है और अपने धर्म पर दृढ़ रहता है। तो आप उसी परंपरा में जिस तरह से आपके पूर्वज गए, आप उसको अच्छा समझो और समझ करके तदनुसार जीवन यापन करो, आपका अच्छा ही होगा। शंकराचार्य जी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? क्योंकि आमतौर पर जो धर्म के जानकार होते हैं, गुरु होते हैं, आप तो शंकराचार्य हैं, उनके पास तो आया जाता है जब कोई समस्या इस तरीके की पेचीदगी उत्पन्न होती है, और फिर वो कोई पूजा पाठ या किसी तरीके से कोई बीच के रास्ता निकाल देते हैं, जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर दिया जाता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता है किसी अनुष्ठान से, और ऐसा तस्वीर 22 जनवरी को नहीं मिल सकती, सभी शंकराचार्य भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एकदम सही बात है आपकी। सवाल ये है कि आप ये सब जब कह रही हैं, उसी समय आप 22 जनवरी को बिल्कुल पकड़ के कह रही हैं। क्योंकि क्योंकि इसका मतलब है कि झुके तो केवल शंकराचार्य झुके, वो तो 22 जनवरी ही माने आपका आदेश शर्मा थे, लेकिन पनाला यहीं बहेगा। अरे जब कोई बिल्ले बैठे बात करे तो कोई मध्य मार्ग निकाल लिया जाए। कहाँ मध्य मार्ग कभी नहीं होता। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान वार्तालाप से हो जाता है, लेकिन कोई वार्ता तो करे। आप पहले से ही आग्रह बना लेंगे कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है और इस दुश्मनी के कारण कह रहा है और ये गलत कह रहा है, तब तो बात आप करेंगे, बात करेंगे नहीं तो क्या रास्ता है? और आप ये कहें कि आप ये जुग